Hello guys, good morning, good afternoon, good evening, whatever time it is. Welcome back to my YouTube channel, The Twin Flame Divine Journey. So guys, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ शिवरात्रि का महत्व क्या है, शिवरात्रि क्यों मनाया जाता है, शिवरात्रि के दिन हम लोगों को क्या करना चाहिए, एवरीथिंग मैं आप लोगों को इस चैनल के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बिफोर डेट अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो डेट आप लोगों को बहुत सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल सके। सो गाइस, महाशिवरात्रि हम ऐसे ही नहीं मनाते। महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक और साइंटिफिक दोनों का मीनिंग है। सो गाइस, शिवरात्रि एक साल में 12 या 13 होता है। बात जो फाल्गुन मंथ पे आता है और फरवरी और मार्च के बीच में जो शिवरात्रि आता है वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। और एक क्वेश्चन है कि शिवरात्रि का टाइम और डेट क्यों चेंज होता है, आप लोगों को पता है? अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं बोलती हूँ कि लूनर एंड सोलर ईयर डिफरेंट होता है। जैसे लूनर ईयर 354 डेज होता है और सोलर ईयर 365 डेज होता है। इसी कारण हम लोगों के जितने भी यूनिवर्सल का जितना भी फेस्टिवल होता है, जितना भी हम लोगों का सोलर सिस्टम की प्लानिटरी सिचुएशन के कारण हम लोगों का फेस्टिवल भी डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे एवरी ईयर होते हैं। सो जब फाल्गुन मंथ पे शिवरात्रि आता है वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, उसका साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल दोनों का मीनिंग है। हम लोग का जब फुल मून या न्यू मून होता है उस दिन हम लोग का एनर्जी, जैसे मून का एनर्जी सागर में या पानी में ज़्यादा इफेक्ट होता है जिसके कारण पानी ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं, वैसे ही हम लोग की ह्यूमन बॉडी में भी 72% पानी से भरा हुआ आता है। इसीलिए अब अगर लास्ट 14 डेज से आप लोग किस एनर्जी में, लाइक आप ओवर थिंकिंग, हैप्पीनेस, क्रिएटिव साइड में, मेडिटेटिव मूड में या किसी भी चीज़ में आप लास्ट 14 डेज में लगे हुए होते हो, बट जब आप शिवरात्रि या न्यू मून फुल मून डे आते हैं उस दिन क्या होता है, जितना भी आपकी एनर्जी लास्ट 14 डेज में होता है उस दिन और ज़्यादा उसके ऊपर मतलब सरफेस में और ज़्यादा आने लगते हैं। लाइक आपकी एनर्जी, सपोज आप बहुत ही हैप्पीनेस में लास्ट 14 डेज में रहे हुए हो, उस दिन जब फुल मून या न्यू मून डे आएगा उस दिन आपका और ज़्यादा हैप्पीनेस फील होगा। आप अगर लास्ट 14 डेज में मेडिटेटिव या मेडिटेशन मूड में रहते हो तब आप उस दिन और मेडिटेशन करने लगते हो। क्रिएटिव वर्क अगर ज़्यादा कर रहे हो तो उस दिन और ज़्यादा करने लगोगे। आपके अगर कुछ भी इश्यूज़ है जो आपके 14 डेज में जो दबे हुए थे थोड़ा थोड़ा आते हैं, उस दिन क्या होता है और ज़्यादा आने लगते हैं। तो क्या होता है, हम लोग की एनर्जी जितना भी हम लोग का है वो ऊपर की तरफ आने से हम लोग के सरफेस पे आने लगते हैं। जैसे पानी का प्रभाव ऊपर की तरफ आने लगते हैं, वैसे ही हम लोग के ह्यूमन बॉडी में जितना भी पानी का प्रभाव है उसके कारण हम लोग की जितना भी एनर्जीज है वो ऊपर की तरफ आने लगते हैं। वैसे ही महाशिवरात्रि के दिन क्या होता है, हम लोग का जो शक्ति है वो भी ऊपर की तरफ आने लगते हैं और वो महाशिवरात्रि के दिन जो शक्ति ऊपर आते हैं वो नेचुरली बहुत पावरफुल्ली आते हैं। जिसे हम लोग के ह्यूमन एवोल्यूशन के कारण हम लोग का जितना भी जो एवोल्यूशन हुआ है स्पाइनलेस से स्पाइन की तरफ जितना एवोल्यूशन हुआ है, उससे जितना भी अदर स्पीसीज है जो जिसका स्पाइन हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल तक अभी तक नहीं आया, बट जो मानव जाति है उन लोग का इवोल्यूशन ऐसा हुआ है कि स्पाइनलेस से धीरे धीरे मानव जाति का स्पाइन हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल तक आने लगे हैं, जिसके कारण हम मानव जाति को बहुत सारा लाभ मिलने लगे हैं। जो स्पाइन की जो एनर्जी है वो मानव जाति के धीरे धीरे ज़्यादा ऊर्जा शक्ति आने लगे, जिसके कारण मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ या सर्वज्ञानी बोला भी गया है। सो अदर स्पेसिस को वो जब लाभ नहीं हुआ है जो मानव जाति का हुआ है, उसके कारण मानव जाति का विकास बहुत ही जल्दी से तेज़ी से बढ़ने लगा और जिसके कारण मानव जाति ने बहुत ही, आप लोगों ने देखा है वर्ल्ड में कितना कुछ चेंज इस वर्ल्ड में आया है एवोल्यूशन के बाद। तो यही है कि हम लोग का जितना भी स्पाइन सीधी और हॉरिजन होने लगे उतना ही हम लोग मानव जाति का विकास होने लगे। तो जिस दिन जो महाशिवरात्रि वो जो मार्च पे आ रहा है या मार्च पे आता है, वो महाशिवरात्रि इसलिए बोला जाता है कि उस दिन ही हम हमारे शिव जी जो स्टिल होके खुद की जितना भी एनर्जी है अंदर की तरफ, जितना भी खुद का कॉन्शियसनेस अंदर की तरफ लाके वो स्टिल होके खुद के जितना भी इस वो सबको हटा के खुद को इतना एनर्जेटिक मतलब पावरफुल जो शक्ति उन्होंने प्राप्त किया है उस दिन, कि उसके कारण उनका उसी दिन थर्ड आई ओपन हुआ है और उस दिन से ही हम मानव जाति को पता, शिव जी के उसी कारण हम लोग मानव जाति को पता चला कि वो शक्ति होता क्या है। तो जितना भी आप लोग खुद के स्पाइन के ऊपर काम करोगे और स्पेशली महाशिवरात्रि के दिन अगर खुद के स्पाइन के ऊपर काम करोगे और खुद के स्पाइन को पूरा सीधा रख के रखोगे, तब आपको बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड के बियॉन्ड आप लोगों को नॉलेज मिलने लगेगा। ये शक्ति स्पिरिचुअल पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ फैमिली या कोई भी इंसान सभी के लिए ही इम्पोर्टेंट है। स्पिरिचुअल पर्सन को
पर्सन के लिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्पिरिचुअल पर्सन को पता है कि हम लोगों की शक्ति क्या है, शक्ति का इम्पोर्टेंस क्या है। बट अननोइंगली, अनकॉन्शियसली अदर जो स्पिरिचुअल के नॉलेज अवेयरनेस नहीं है, उन लोगों का भी बहुत ही नॉलेज अननोइंगली मिलेगा, जो खुद के स्पाइन को सीधे रख के उस दिन रखेगा। तो स्पिरिचुअल पर्सन को यही हम लोग का जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, और जो मेरे ये वीडियोस देख रहे हैं जो स्पिरिचुअल पर्सन के लिए भी मैंने ये वीडियो बनाया है, इम्पोर्टेंस है स्पिरिचुअल पर्सन का भी, जो खुद को मतलब जानना चाहता है कि इस वर्ल्ड के बियॉन्ड क्या होता है। आप लोगों का जितना भी 3D डायमेंशन में अभी भी है या 4D बैलेंसिंग में है, वो 5D जो 5D तक जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंस है। और ट्विन फ्लेम के लिए तो इम्पोर्टेंस है ही, क्योंकि ट्विन फ्लेम को 3D से 5D तक जाने के लिए बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। बट इस दिन आप लोग अगर कुछ बेनिफिट उठाना चाहते हो तो खुद को उस दिन सीधा रखिए। स्पेशली 12 से 4 बजे तक, 12 से 4 बजे तक खुद को एक्टिव रखिए। कुछ भी कीजिए, गाना सुनिए, कुछ भी क्रिएटिव काम कीजिए, बट खुद के स्पाइन को सीधा रखिए। और खुद को इतना हैवी फूड इंटेक मत कीजिए, क्योंकि उस दिन अगर आप लोगों का इशूज़ या है कुछ भी है जो अंदर का, वो सर्फेस पे अगर आएगा, उससे साथ साथ आप लोगों का खाना डाइजेस्टिंग सिस्टम पे भी तो असर पड़ेगा, क्योंकि अंदर का जितना भी उल्टी शक्ति है ऊपर की तरफ आने लगेगा, तो आपका पेन भी होने लगेगा। तो इसीलिए खुद को लाइट रखिए, लाइट खाना खींचिए, और दिन भर कुछ भी अच्छा काम कीजिए, डोनेट कीजिए पोर को, एनिमल को, कोई भी है जो आप हेल्प करना चाहते हो उसको हेल्प कीजिए। अगर कोई किसी के भाई पिट्रोटर्स है, उनके नाम के लिए डोनेट कीजिए या खाना खिलाइए गरीब को या एनिमल्स को, कुछ भी अच्छा काम है वो सब कीजिए। और खुद को एक्टिव रखिए। अगर आप लोगों को बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड से भी बियॉन्ड नॉलेज चाहते हो, तो आप लोग इस दिन का बेनिफिट्स ज़रूर उठाइए और खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, सेल्फ लव कीजिए, इनर वर्क कीजिए, इश्यूज हील कीजिए, हैप्पीनेस पे रहिए, क्रिएटिव साइड पे वर्क कीजिए, और जितना भी अच्छा काम है वो कीजिए, सोल पर्पस तक जाइए और खुद को एक बेहतर इंसान बनाइए। तो यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट फर्स्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।